यह जादुई पत्थर अचानक फट गया। उसके अंदर से एक शेर बंदर, सिंह जैसा बंदर जन्मा। जन्म लेते ही उसके पास लेजर जैसी आंखें थीं। उसकी किरणें सीधे स्वर्ग के महल तक पहुंच गईं। लगभग जेड सम्राट की आंखें चौंधिया गईं। जेड सम्राट ने सोचा कि वुकोंग ने उनका अपमान किया है और उस दानव बंदर को खत्म करने का आदेश देने का फैसला किया। लेकिन तभी रुलाई बुद्ध अचानक प्रकट हुए और उन्होंने जेड सम्राट को रोक लिया। उन्होंने कहा कि वुकोंग कोई साधारण शेर बंदर नहीं है, भविष्य में वह महान कार्य करेगा। इसलिए जेड सम्राट ने इस मामले में ज्यादा दखल नहीं दिया। बचपन का वुकोंग हर चीज को लेकर जिज्ञासु था। जब उसने दूसरे छोटे बंदरों को माँ का प्यार पाते देखा तो वह खुद को बहुत अकेला महसूस करने लगा। वह दौड़ कर गया, छोटे बंदर को हटाया और बंदरियां माँ को गले लगा लिया। आखिरकार उसने माँ के प्यार की गर्माहट महसूस की। कबीले का मुखिया छोटे बंदरों को खाना तोड़ना सिखा रहा था। जब उसने देखा कि वह नारियल तक नहीं पहुंच पा रहा तो वुकोंग तुरंत ऊंची छलांग लगाकर जोर से उसे लात मार देता है। परिणाम स्वरूप मुखिया उसे सबक सिखाना चाहता था, लेकिन वुकोंग बिल्कुल नहीं माना। उसने मुखिया के हाथ से पत्थर भी उछाल दिया, जिससे एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया हुई और सारे छोटे बंदर आपस में लड़ने लगे। मुखिया ने देखा कि बंदर धूप में भाग गए हैं और उन्हें तुरंत वापस आने को कहा। तभी झरने के पीछे से डरावनी आंखें उन्हें घूरने लगीं। फिर एक भयानक राक्षस बाहर आया और एक छोटे बंदर को पकड़कर वापस झरने में चला गया। अपना बच्चा खोकर बंदरियां माँ बहुत दुखी हुई। सबने इसका दोष वुकोंग पर लगाया। कबीले के मुखिया ने बंदरों को नारियल से वुकोंग पर हमला करने का आदेश दिया। बेबस होकर वह नारियल उठाए हुआ फूल फल पर्वत छोड़कर चला गया। पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर वुकोंग ने कठोर प्रशिक्षण शुरू किया। वह पत्थर पर रखे नारियल को निशाना बनाकर लगातार अभ्यास करता रहा। दिन बीते गए और वह बड़ा हो गया। लंबे अभ्यास के बाद उसकी निशानेबाजी अद्भुत हो गई। एक दिन मुखिया छोटे बंदरों को कहानी सुना रहा था, तभी राक्षस राजा फिर से हमला करने आ गया। स्थिति देखकर वुकोंग ने सबको भागने को कहा, लेकिन विनाशकारी दानव सामने आ चुका था। एक छोटा बंदर डर से कांप रहा था। संकट के समय वुकोंग उसके सामने खड़ा हो गया। उसने नारियल से हमला किया, लेकिन उससे कोई असर नहीं हुआ। अगले ही पल दानव ने एक घूंसे से वुकोंग को उड़ा दिया और छोटा बंदर फिर भी पकड़ लिया गया। वुकोंग के अच्छे इरादों को समर्थन नहीं मिला, बल्कि मुखिया ने उसका मजाक उड़ाया। तभी एक छोटे बंदर ने उसे बताया कि अगर वह ड्रैगन महल से एक दिव्य हथियार ले आए तो वह दानव को हरा सकता है। यह सुनकर वुकोंग तुरंत समुद्र में कूद गया। वह चुपके से उस दिव्य हथियार तक पहुंचा। जैसे ही वह पास गया, सुनहरी गदा उससे प्रतिक्रिया करने लगी, लेकिन वह बहुत बड़ी थी, इसलिए वह उसे ले नहीं जा सकता था।